थोड़ा थले दूर हो वैसे यार निकल करी। चलो मैं ही कर, चल थोड़ा जाता लेकर, ये ऐसे नहीं हो सकते ऐसे। चल ठीक है सर, ठीक है सल्ले अला मुहम्मद। कितना टाइम पढ़ना कितना है? अच्छा 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 अच्छा। रहमल्लाहु मन कराल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व यक़ीनन वालिहिम बिस्वाब। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलावत पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़। ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सलावत। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरा पुत्र, बैठ जाओ। मैंने आपके सामने पहला पारा सूरह बकरा की 45 नंबर आयत तिलावत की। आज तर्जमे सही करने हैं। अभी तक दुनिया ने अलहम्द का तर्जमा भी सही नहीं किया। आप साहिबान इल्म हैं, साहिबान बसीरत हैं, साहिबान फ़हम हैं। मैं दलील के साथ गुफ्तगू करूँगा, बेदलील नहीं। समझ आ रही है मेरी? देखिए मेरे बाद सही पढ़ेंगे, आपको बहुत मसाइब सुनाएंगे। अभी भी कितना बड़ा मसाइब सुना आपने। वो तो मसाइब सुनाएंगे, उनकी ड्यूटी मसाइब की है, हमारी ड्यूटी फ़ज़ाइल की। ये गुफ्तगू सुननी है, याद रखनी। समझ आ रही है बाबा? खल्लाक़े दो आलम इस आया करीमा में इरशाद फरमा रहा है,
भाई यही तो, जो कोई इधर उधर ख्याल मेरी तरफ देखे, खुदा वास्ते। इरशाद हो रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अल्लाह फरमा रहा है कि एआनत तलब करो, मदद मांगो सब्र से भी और सलात से भी। अल्लाह हो के अपने मौजूदगी में कह रहा है सब्र से भी मदद मांगो, सलात से भी मदद मांगो। मालूम हो गया अल्लाह के होते हुए किसी दूसरे से मदद मांगना शिर्क नहीं है। सब्र अल्लाह भी नहीं, सलात अल्लाह भी नहीं। सलात अल्लाह के अलावा है, सब्र अल्लाह के अलावा है। अलावा है ना, अल्लाह कह रहा है इनसे मदद मांगो। जब अल्लाह कह रहा है मदद मांगो तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? हाय हमारे लिए हुक्म है उनसे मदद मांगना। उनके लिए ज़रूरी है मदद करना। ठीक है, हम मदद मांगेंगे, वो मदद करेगा। अब तर्जुमा ये किया गया, बाबा मेरी तरफ देखे, तर्जुमा ये किया गया मदद मांगो। किससे मदद मांगो? सब्र से और सलात से। कहा सब्र के माने रोज़े के हैं और सलात के माने नमाज के हैं। ओहो हो। सब्र के माने रोज़े के हैं, सलात के माने, आप सियाने हैं यार, मैं गुफ्तगू करता हूँ। सब्र के माने रोज़े के हैं और सलात के माने नमाज के हैं। जब फुरू, सब्र भी फुरू, रोज़ा भी फुरू, सलात भी फुरू। अगर फुरू से मदद मांगी जा सकती है तो फिर उसूल से क्यों नहीं? ठीक है, ए तर्जुमा ये किया गया सब्र से, रोज़े से मदद मांगो। क्या मतलब हुआ? रोज़ा रख के मदद मांगो। ओए पहले रोज़ा रखो फिर मदद मांगो। नमाज से मदद मांगो, पहले नमाज पढ़ो फिर मदद मांगो। और मदद मांगी जाती है उन लम्हात में जहाँ वक्त बहुत कम होता है। कश्ती फंसी हुई है भंवर में, अब मांगी मदद। पहले नमाज पढ़े, पहले रोज़ा रखे, पहले तो रोज़े का वक्त आए, फिर वक्त पे इफ्तार करके गौर नहीं फरमा रहे, फिर मदद मांगे। वो तो कश्ती तो ख़त्म हो जाएगी, ना कश्ती रहेगी ना बादबान, कोई नहीं रहेगा। अब ज़रूरी है अल्लाह के लिए मददगार ऐसा बनाए, इधर मदद करने वाला मदद मांगे और वो मदद में मौजूद हो। अब ढूंढे वो सब्र कौन है और सलात कौन है। सरकार ने फरमाया लोगों, सब्र मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, सलात अमीरुल मोमिनीन। क्योंकि सही नहीं, वे वक्त ज़्यादा न लें, ये ज़रूरी बातें आपको सुनाएं। देखें, मदद वस्तईनु मदद के माने में नहीं आता। मदद का तर्जुमा और है। वस्तईनु यार सियाने लोग हैं, आप ये बातें सुने। वस्तईनु एआनत से है, एआनत से, औन ऐन वानून औन, ये भी मदद के माने में है, लेकिन ये एआनत के लिए आता है। मदद और है, एआनत और है। वस्तईनु, वस्तईनु में क्या आता है? औन,
औन माने एआनत, एआनत के माने में क्यों अच्छी क्यों नहीं लग रही बात? अब अपने ख्यालों में बैठे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे। या अली मुश्किल, जब नतीजा निकलेगा आप खुश होंगे, बाद में पूछेंगे क्या पढ़ा मौलाना ने, जरा पहले से सुने। मदद और होती है, एआनत और होती है। चार चीजें हैं बाबा, चार सही चार चीजें हैं। एक होती है मदद, एक होती है एआनत, एक होती है नुसरत, एक होता है इस्तिगासा। चार चीजें होती हैं। मदद मांगी जाती है महबूब से, देर से ना समझ आए है। मदद मांगी जाती है महबूब से, नुसरत मांगी जाती है, नुसरत मांगी जाती है आरिफीन से, एआनत मांगी जाती है, एआनत मांगी जाती है ताकतवर से। ताकत के कमाल को विलायत कहते हैं। ताकत जहां कुल ताकतें सिमट कर जमा हो जाएं, उस कमाल को वली कहते हैं। और इस्तिगासा किया जाता है हम मजहब से, ठीक है। अब जनाब मदद के माने एआनत के नहीं हैं। मदद ऐसी सलावत पढ़े आपकी तवज्जो हो जाए, जरा ऐसी मेरी तरफ देखें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब नतीजा निकलेगा आप खुश होंगे, देखें तो सही नतीजा निकलता क्या है। मदद के माने सुरयानी ज़बान की लफ्ज़ है, मदद के माने इजाफे के हैं, ज़्यादा करने के हैं। अब कुरान में ये लफ्ज़ आई है, सुरयानी ज़बान की लफ्ज़ कुरान में आई। कुरान कहता है युमदिदकुम बेअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा माल में भी और बेटों में भी। क्या मतलब हुआ? बेटों में, उनमें इजाफा करेगा। मदद इजाफे के लिए आती है, ज्यादती के लिए आती है। और यही अल्लाह ने एक मिसाल बनाई जंगे बदर में। 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 काफिर। अब अल्लाह ने इन मुसलमानों के साथ 5000 फरिश्ते, युमदिदकुम रब्बुकुम बेखमसते आलाफ मिनल मलाइकते मुसव्विमीन, उन्हें अबाएँ पहना के 313 के साथ खड़ा करके उन्हें लड़ने के लिए नहीं भेजा, तादाद में इजाफे के लिए भेजा है। हाय हाय हाय, ताकि काफिर देखे मुसलमान थोड़े नहीं हैं। ये 313 थे, वो 1000 थे, लिहाजा 5000 जो फरिश्ते आए वो लड़ने नहीं आए, सिर्फ तादाद बढ़ाने के लिए आए। तो मालूम होता है तादाद बढ़ा के भी शौकत दिखाना सुन्नत इलाहिया है। अब आप 10वीं वाले दिन जुलूस में आके सिर्फ खड़े हो जाएं, ना करें मातम। हाय हाय, गौर नहीं फरमाए है। जुलूस में आके क्या हो जाए? सिर्फ खड़े हो जाए, ताकि देखे दुनिया इमाम के मानने वाले थोड़े नहीं। ये सुन्नत इलाहिया हो जाती है। इसलिए मदद के माने हैं इजाफा करना, एआनत के माने हैं, एआनत बस बात तय हो गई। एआनत के माने हैं ताउन करना। ताउन, ताउन तरफैन से होता है। ये देखिए, ये मेज़ मैं उठाना चाहता हूँ, मेज़, ठीक है, मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, मुझसे उठती नहीं। सही से मैं कहता हूँ सरकार आई ज़रा मेरी मदद करे, एआनत करे। एआनत, एआनत वो करता है जो ताकतवर हो।
मेरी इयानत करें। उठा मैं भी रहा हूं। अब इन्होंने मेरी इयानत की है, इयानत। इन्होंने भी जोर लगा के मेरे सर के ऊपर ये मेज रख दी है, मैंने उठा के वहाँ रखी है। इन इयानत में तरफैन होते हैं, मदद में अकेला मदद करने वाला होता है, तरफैन नहीं होते। अब हमें तर्जुमा मालूम हुआ, व इय्याका नस्तईन। ये तर्जुमा गलत है कि तुझसे ही मदद मांगते हैं। नस्ताइन में तो मदद आता ही नहीं है, नस्ताइन में तो इयानत आती है, इयानत तरफैन में होती है। अब दुनिया मुझसे पूछे वो कौन सी इयानत है जिसमें खुद भी अमल कर रहा है और अल्लाह से भी कहता है तू मेरी इयानत फरमा। वो नस्ताइन में इयानत विलायत अली इब्न अबी तालिब। वो इयानत क्या है? इयानत किस में करनी है? विलायत अली इब्न अबी तालिब में। आए अल्लाह मैं अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर कायम हूँ, अब तू मेरी इयानत फरमा कि मैं साबित कदम रहूं। फौरन इसके बाद क्या आयत आती है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें साबित कदम रख सिराते मुस्तकीम पर। अली फरमाते हैं कि हम ही सिराते मुस्तकीम हैं। हाय 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 नहनो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, अल्लाह का सिराते मुस्तकीम हम 14 हैं, 14। अगर आप खुश हो जाएं एक जुमला कहूं, जब ये सूरह अलहम्द आया ना, अलहम्द रसूल खुदा के बाद ना मैं नहीं लूँगा बिल्कुल ज़िंदगी भर। रसूल खुदा के बाद जो उस वक्त मस्जिद नबवी में उनका सारा निज़ाम था, तो उन्होंने इसी अलहम्द का तर्जुमा सिर्फ लिख के कैसर रूम, बादशाह रूम को भेजा, हमारे पास ऐसी अलहम्द है, इसका ये तर्जुमा है, ये नमाज में हम पढ़ते हैं, लिहाजा तुम इस्लाम कबूल करो। वो आदमी कासिद लेके रुका, वहाँ गया, उन्होंने देखा, कासिद को रोक लिया, काबीना बिछाई, काबीना में तर्जुमा पेश हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ? तर्जुमा पेश हुआ। उन्होंने पेंसिल लेके इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर सुर्ख लाइन लगा दी, पहले ये तर्जुमा ठीक करो फिर मुसलमान होंगे। पहले तुम अपना तर्जुमा ठीक करो। अब पता लगा इन्होंने तर्जुमा क्या किया था जिसे ठीक करना था। इन्होंने उस वक्त ये तर्जुमा किया कि दिखा हमें सीधा रास्ता। उन्होंने कहा जब तुमने ही नहीं देखा। हमें क्या देखा? ठीक है, बस बात हो गई तय। एक तर्जुमा आपने ठीक करना है, नस्ताइन। नस्ताइन के क्या मानिए? ऐ अल्लाह तू हमारे साथ ताउन फरमा। वो ताउन किस में होना है? किस में है ताउन? विलायत अली अलैहिस्सलाम में। आप हैं विलायत पे है या नहीं है? तू ताउन फरमा ताकि इस विलायत पर मैं कायम रहूं। हमें साबित कदम रख। दिलचस्पी नहीं है ना यार, नहीं ना, इल्म की दिलचस्पी नहीं है। हाय अब क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें कायम रख सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम किन का रास्ता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया। किबला मौजूद है। अगर अनअमता ते के आगे क्या है? ज़बर है। अगर अनअम तो कहें तो आदमी काफिर हो जाता है। अनअमते कहें तो काफिर हो जाता है। जब ज़बर ज़ेर बदलने से दीन से खारिज हो जाता है तो क्या अकीदा बदलने से नहीं होता?
ये जो रेला चल रहा है अकीदे वाला कभी भी नहीं छोड़ेंगे जनाब। मैं क्या कह रहा हूँ, अकीदा बताएंगे बताएंगे बताएंगे, या नहीं सुनना, ना सुने खुदा की है दरिया अली। मैं अब आपसे पूछता हूँ, देखिए आपकी इतनी उम्रें हो गई, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम रोज़ाना आप पढ़ते हैं, आए अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अब ढूंढे वो इनाम क्या किया, वो इनाम क्या है, अब रोज़ पढ़ते हैं, बताए ना क्या 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 इनाम क्या है जो अल्लाह ने आले मोहम्मद पे किया। ये इनाम ऐसा होना चाहिए कि इस इनाम में कोई नबी शरीक नहीं है, सही, कोई रसूल शरीक नहीं है, कोई उलिल आज़्म रसूल शरीक नहीं है। ऐसा इनाम है, ऐसी नेमत है आले मोहम्मद के पास। मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ता हूँ। नबूवत नेमत है या नहीं, नेमत है। पूरी आलमीन में 1,24,000 को मिली है, बाकी क्यों नहीं, बाकियों को क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, इस्तेहकाक नहीं, हाँ कि नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है। अंबिया का इस्तेहकाक है, उनको मिला। मालूम होता है नबूवत इस्तेहकाक से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती। रसूल कितने हैं, 313 रसूल कितने हैं, 313। बाकी नबियों को क्यों नहीं रिसालत मिली, वो यार 313 रसूल हैं, 1,24,000 नबी हैं, तो इस्तेहकाक सिर्फ नबूवत का था, रिसालत से महरूम कर दिया, रिसालत नहीं मिली। उलुल आज़्म रसूल कितने हैं, 5 या 6, 313 रसूलों में से उलुल आज़्म हैं 5 या 6। क्यों नहीं मिली उलुल आज़्म रिसालत, इसलिए कि इस्तेहकाक नहीं था। वही हो, ठीक है। खत्मे नबूवत कितनी है, 1। ओए होए होए होए, खत्मे नबूवत 1। जब खत्मे नबूवत 1 है तो फिर उलुल आज़्म रसूलों को क्यों नहीं मिली। मालूम हो गया, ये खत्मे नबूवत एक ऐसी नेमत है कि आलमीन में कोई भी रसूल और नबी रसूल का शरीक नहीं है। ठीक हो गया। अब आपको एक थोड़ी सी बात सुना के फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें, नबियों का इंतखाब होता है अवाम में से, लोगों में से, वो 1,24,000, और रसूलों का इंतखाब होता है नबियों में से। 313 चुने जाते हैं नबियों में से, और उलुल आज़्म रसूल चुना जाता है रसूलों में से। ये 5 या 6 जो चुने जाएंगे 313 में से चुने जाएंगे, 5 उलुल आज़्म रसूल। अब खातम जो चुना जाएगा वो इन 5 में से चुना जाएगा, तमाम से नहीं। अब दुनिया क्यों नहीं सोचती, जब 5 में से खत्मे नबूवत 1 चुना जाएगा, और उसे 1 होना जरूरी है, तो अब खातमुल मुरसलीन के बाद जो जानशीन चुना जाएगा वो कहां से चुना जाएगा, वो रसूलों से नहीं, उलुल आज़्म रसूलों से नहीं, नबियों से नहीं। किन से चुना जाएगा, खातम से। खातम से वो चुना जाएगा जो खातम में से हो। अब ढूंढे वो कौन है जो खातम में से है। अली जो मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है। ठीक हो गया। अनअमता अलैहिम
इन 14 को जो अल्लाह ने इनाम दिया, इनमें कोई दूसरा शरीक है ही नहीं। किला दीदार सिंह में ये जुमला देखा, मेरा महफूज हो जाए, मैं सारों से सवाल करता हूँ, किबला भी बैठे हैं सारे, फरमाएं वो कौन सी नेमत है जिनमें फ़कत 14 हैं, नबी नहीं है, रसूल शरीक है ही नहीं। हाँ हाँ ऊंचा कहें ना, ना इमामत क्या, ओए होए, जनाब इब्राहिम इमाम नहीं है, लोगों के इमाम है ना यार, और क्या यार, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बस कौन सी आप रोज पढ़ते हैं अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, आपको अभी तक तो इनाम का पता ही नहीं है। जरा जब पता ही नहीं है तो नमाज क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं या नहीं है? पढ़ते तो रोज है, फिर तर्जुमा ठीक कर लेना। अनअमत अलैहिम, जो तूने आले मोहम्मद को ये नेमत दी है, इस नेमत में कोई नबी और रसूल कोई शरीक नहीं है। अब ढूंढे मेरे भाइयों, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, दुआ दे मुझे, ये ढूंढ कर मैंने आपको दिया है। ये नेमत अजरे रिसालत है। हाय हाय हाय, ये नेमत क्या है? अजरे रिसालत। ये अजरे रिसालत की नेमत वो है जो अल्लाह ने फ़कत और फ़कत आले मोहम्मद को दी है। इसमें नबी शरीक नहीं, रसूल शरीक नहीं, उलुल अज़्म रसूल शरीक नहीं, असहाब शरीक नहीं, अज़वाज शरीक नहीं। इसीलिए अल्लाह ने रिसालत का अज्र किसको मरकज बनाया? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुर्बा कौन है? फातिमा। ओए होए होए होए। अब अज्र रिसालत वहां अदा किया जाएगा जिनका ताल्लुक फातिमा से होगा, ना के रसूल से। अब फातिमा से ताल्लुक किनका है? हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बरूहा। जनाब सैयदा से रिश्ता किनका है? ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे बेटे हैं। चलो शुक्र है। अब अजर रिसालत क्या है? नेमत। ये नेमत किन को मिली है? फ़कत आले मोहम्मद को। दो बातें मैंने सुना दी, याद रखना, दोहराता हूँ ताकि याद रहे, खुदा के लिए याद रहे। नस्तईन में मदद का तर्जमा नहीं। यार अब बहस करें, आप ऐसे मुझसे बहस करें ना। नस्तईन में इआनत है, तामुन है। वो तामुन किस में है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। और ये जिनका इनाम दिया, ये इनाम क्या है? अजरे रिसालत। जिस अजरे रिसालत में फ़कत और फ़कत 14 हैं। आगे अल्लाह क्या कह रहा है? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। ये तर्जुमा ठीक कर लें बाबा। ये गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम क्या तर्जुमा है? क्या तर्जुमा है यार? बताए ना, क्या तर्जुमा है? ऊंचा ऊंचा कहे, जरा थोड़ा सा ऊंचा कहे। ये तर्जुमा लिखा है उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गजब किया, वो नहीं। यही तर्जुमा है ना? अच्छा, मैं पढ़ मैं ना नाराज आप हो रहे। यार मैं कोई नाराजगी वाली बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ ना। नाराज हो रहे मेरे, उल्टा मेरे ऐसे देख रहे जैसे मैं क्यों पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाए ना यार, नाराज क्यों होते हैं? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। जितने कुरान इस वक्त किबला काबा बैठे हैं, जितने कुरान है जरा तर्जुमा जाके बैठ कहे क्या लिखा है? उन लोगों की राह, रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ। गैर तो अल्हम्द में है ही नहीं। ठीक है, मेरी बात समझे यार, मेरी बात समझें। आपको पहली मर्तबा सुनने में दिक्कत हो रही है, मुझे भी मालूम है। गैर अलहम्द में है नहीं, अलहम्द है ही आले मोहम्मद के लिए। इसलिए सारा कुरान पढ़ें, नमाज नहीं होती।
फ़कत अलहम्द पढ़े नमाज हो जाती है। कोई तो राज है ना अलहम्द में। सही तर्जुमा ठीक कर रहे हैं। देखिए ये बातें भी हो रही है। गैरल मग़ज़ूब, ये उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना, और दूसरा तर्जुमा क्या लिखा, ना उन लोगों की राह जो गुमराह हो गए। ये तर्जुमा लिखा है या नहीं लिखा? यार पढ़ा करे खुदा के लिए, कुरान को ला करे, ये तर्जुमा लिखा है, लेकिन खुदा के लिए। देखिए ये तर्जुमा आका तबाई ने ये लिखा है, अली कुराई ने ये लिखा है, आपके पाकिस्तान के मोहसिन साहब हैं इस्लामाबाद वाले, उन्होंने भी ये तर्जुमा लिखा है, हमारे कुछ सुन्नी भाइयों ने भी ये तर्जुमा लिखा है जो मैं अभी करने लगा। तालिब जौहरी ये सही फरमा रहे हैं, तालिब जौहरी साहब ने भी लिखा है ये सारे तर्जुमे। देखिए मैं जुमला कहूँ कि ना उन लोगों की राह जिन पर तेरा गजब हुआ, ये तर्जुमा सही नहीं है। इस लफ्ज़ गैरा ने, गैरा गैन ये रे, गैरा ने, अल्लाह ने गैरा की लफ्ज़ लगा के गैरों को निकाल दिया। ठीक है, देखिए आज ऐसा ज़माना आया कि इनकी अज़मतें सुनाने के लिए हाथ बांधने पड़ते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, कितना हो। देखिए हाथ बांध रहे हैं आप, हाथ बांध के सुनाते हैं। गैरा जब आए ना मेरे भाइयों, गैरा ये लुगत उठाएं। अल्लामा सयूती, जलालुद्दीन सयूती, उसकी किताब है अतकान फी उलूमिल कुरान। ठीक है, लुगत एक फ़न है, फ़न। इस पे वो फरमाते हैं, देखो लोगों, जब गैरा आए ना, गैरा गैन ये रे, गैरा आए लफ्ज़ में, तो ये नफ़ी के हालत में जब हो, सही नाफिया हो, तो ये हाल वाक़े होता है। अब अतकान खोलेंगे, सबसे पहले लिखा यही है, गैरा जब नाफिया होता है ये हाल वाक़े होता है, हालत बयान करता है। किन की हालत बयान करता है? अपने पहले की। इस गैरा से पहले कौन है? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरा से पहले कौन है? आले मोहम्मद। आय अल्लाह, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया। तो अब आगा गैरल मग़ज़ूब लगा के अल्लाह इन आले मोहम्मद की हालत बयान फरमा रहा है। गैरल मग़ज़ूब अलैहिम, ये आले मोहम्मद वो हैं जिन पर कभी गज़ब हुआ ही नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल। अब गैरल मग़ज़ूब का क्या तर्जुमा हुआ? गैरल मग़ज़ूब अलैहिम, ये आले मोहम्मद वो हैं जिन पर कभी गज़ब ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। वलज़्ज़ालीन, ये आले मोहम्मद ना कभी गुमराह हुए हैं, ना हो सकते हैं, ना होंगे। अब गैर भी निकल गए, तर्जुमा भी ठीक हो गया। शुक्र है, समझ आई आपको। इसलिए तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, बस ख़त्म, मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सही पढ़ेंगे। गैरल मग़ज़ूब अलैहिम में गैर नहीं है अलहम्द में, बल्कि गैरा ने आके आले मोहम्मद की हालत बताई है। आले मोहम्मद वो कमाल इलाही है जिन पर कभी ना गज़ब हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। वलज़्ज़ालीन, ना ये गुमराह हैं, ना होंगे, ना हो सकते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह।